हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज से मैं एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। मार्केटिंग एक बेस्ड स्किल है जिसे सबको सीखनी चाहिए। अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं या किसी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर जानना चाहिए। या फिर आप खुद में सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं तो इस पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना ताकि लोग जान सके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में और अल्टीमेटली वो बाय कर सके। इसी मार्केटिंग में हम बहुत सारे फिलॉसफी को यूज़ करते हैं और हर एक कंपनी की अपनी मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। अब हम जानते हैं मार्केट क्या होता है। कोई भी ऐसी जगह जहां हम किसी प्रोडक्ट और सर्विस को या तो सेल कर सकते हैं या हम बाय कर सकते हैं, ऐसी जगह को हम मार्केट कहते हैं। मार्केट 4 टाइप के होते हैं: कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट, ग्लोबल मार्केट एंड नॉन प्रॉफिट मार्केट। नंबर 1 हमारा कंज्यूमर मार्केट। ऐसा मार्केट जहां कोई कंपनी डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूमर को सेल करती है और कंज्यूमर उसे कंज्यूम करने के लिए बाय करते हैं। जैसे कोई मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचती है और कंज्यूमर उसे खुद के लिए बाय करते हैं। ऐसे मार्केट को हम कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। नंबर 2 पर हमारा बिजनेस मार्केट। ऐसा मार्केट जहां एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रही होती है। यहाँ कंज्यूमर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी को कोई जैसे किसी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को कोई दूसरी कंपनी जो चीनी, आटा ये सब सप्लाई कर रहे हैं, केमिकल सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ ये जो मार्केट है इसे हम बिजनेस मार्केट कहते हैं, जहां 2 बिजनेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। नंबर 3 है ग्लोबल मार्केट। कई सारी MNCs या बड़ी कंपनी है, वो किसी एक देश में अपने आप को लिमिट नहीं रखते, वो पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं। तो ऐसी कंपनी जो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग देश में अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करते हैं उसे हम ग्लोबल मार्केट कहते हैं। जैसे चाइना की ओप्पो, MI ये सारी कंपनी हैं जो अपनी प्रोडक्ट इंडिया में भी बेचते हैं, अमेरिका में बेचते हैं। तो ऐसे मार्केट को हम ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। नंबर 4 पे है नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट। ऐसे मार्केट जहां पे प्रोडक्ट और सर्विस डायरेक्ट गवर्नमेंट को या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बेची जाती है। ऐसे मार्केट को हम नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में प्राइस काफ़ी कम रखी जाती है। जैसे आर्मी के कैंटीन में जो प्रोडक्ट्स सेल होते हैं उसकी प्राइस कम रखी जाती है और बदले में गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाली कंपनी को टैक्स रिलैक्सेशन देता है और ऑर्डर भी बल्क में किए जाते हैं, इसलिए इस मार्केट में प्राइस लो होता है। चलिए अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जो है नीड, वांट एंड डिमांड। नीड क्या है? किसी भी इंसान की एक बेसिक आवश्यकता, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, वाटर, ये सब एक इंसान की बेसिक आवश्यकता है जिसे हम नीड कहते हैं। वांट किसे कहते हैं? जिसे हम इच्छा भी कहते हैं। जब किसी नीड से ऑब्जेक्टिव अटैच हो जाते हैं तो इसे हम वांट कहते हैं। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको कि वांट क्या है। मुझे भूख लगी थी और खाने के लिए फूड चाहिए। अब मैं अपनी भूख को कैसे मिटा सकता हूँ? खाना खाकर। तो ये जो फूड है ये मेरे लिए एक वांट बन गया। अब वो फूड राइस हो सकती है, वेट हो सकती है, बर्गर, डोमिनोज, पिज्ज़ा, मैं कुछ भी खाकर अपने इस वांट को फुलफिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा डिमांड।
कोई भी वांट, जो इच्छा है, वो उसे किसी प्रोडक्ट से फुलफिल किया जाता है, तो इसे हम डिमांड कहते हैं। चलिए यहाँ भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमें भूख लगी थी तो हम अपनी भूख को रोटी या चावल खाकर मिटा सकते थे, लेकिन मैंने ये डिमांड किया कि मैं रेस्टोरेंट में या कोई बर्गर या पिज्ज़ा खाकर अपनी भूख को मिटाऊंगा। तो ये बर्गर और पिज्ज़ा क्या है? ये एक डिमांड है जिसे मैं अपने भूख को यानी अपनी वांट को फुलफिल करने के लिए डिमांड कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ ये बर्गर और पिज्ज़ा डिमांड बन गया। चलिए अब मैं आपको टाइप्स ऑफ डिमांड बताता हूँ। सबसे पहला टाइप्स ऑफ डिमांड है नॉन एग्जिस्टेंट डिमांड। ऐसा डिमांड जिसे कंपनी या ऑनर या एंटरप्रेन्योर अपने आप को परसेप्शन बना लेते हैं कि इस प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केट में डिमांड आएगी और वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को बना देते हैं। जैसे पहले ब्लैकबेरी और एसटीसी जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने मोबाइल फ़ोन बना दिया और उनको ये परसेप्शन था कि इनकी प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, बट कभी आई नहीं उनकी प्रोडक्ट, इसलिए वो चली नहीं और बंद हो गई। दूसरा नंबर का हमारे पास टाइप्स ऑफ डिमांड है लेटेंट डिमांड। ऐसे कोई भी डिमांड जिसके लिए अभी तक मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं बना, लेकिन ऐसी बहुत कम चीज़ें मार्केट में डिमांड है जिसके लिए आज तक मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बनी हो। ऑलमोस्ट हर डिमांड के लिए मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसे हम लेटेंट डिमांड कहते हैं। नंबर 3 है डिक्लाइनिंग डिमांड। ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस जिसकी डिमांड अकॉर्डिंग टू द टाइम कम होता चला जाए। जैसे पहले माइक्रोमैक्स एक मोबाइल फ़ोन कंपनी थी जो बजट स्मार्टफोन के लिए बेस्ट थी, लेकिन जैसे जैसे चाइना से फ़ोन आने लगे, ओप्पो, वीवो, उन्होंने माइक्रोमैक्स की डिमांड को कम कर दिया, तो इसे हम डिक्लाइनिंग डिमांड कहते हैं। नंबर 4 है इर्रेगुलर डिमांड। ऐसे कोई प्रोडक्ट जिसकी डिमांड हर महीने या 2-3 महीने में उसकी डिमांड बढ़ती या घटती रहती है। जैसे एसी, एयर कंडीशंस, फ्रीज, इनकी डिमांड गर्मियों में बढ़ जाती है और सर्दियों में घट जाती है, तो ऐसे प्रोडक्ट के डिमांड को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड घटती और बढ़ती है, इसे हम इर्रेगुलर डिमांड कहते हैं। नंबर 5 है फुल डिमांड। किसी प्रोडक्ट को जितना कंपनी तैयार करती है, जितनी मात्रा में, उतनी मात्रा मार्केट में सप्लाई होने के बाद वो बिक जाती है, कुछ भी नहीं बचता, तो इसे हम फुल डिमांड कहते हैं। जैसे कभी कभी OnePlus फ़ोन है जो मार्केट में आने से पहले ही अमेज़न पे बुक हो चुकी होती है, इसे हम फुल डिमांड कहते हैं। एक और टाइप ऑफ डिमांड होता है जिसे हम ओवर फुल डिमांड कहते हैं। ये डिमांड तब जनरेट होता है जब जितना प्रोडक्ट कंपनी बनाई उससे कहीं ज़्यादा मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड हो जाती है, तो इसे हम ओवरफुल डिमांड कहते हैं। जैसे MI पावर बैंक है, जैसे MI वो पावर बैंक बनाती है, वो 1 लाख तैयार की वो कंपनी ने, लेकिन उसकी डिमांड होने की ज़्यादा बहुत सारी डिमांड हो गई और डिमांड 2 लाख के करीब आ गए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई सवाल है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।